स्टार्टिंग वहां से होती है जहाँ लू चिया पूछता है कि वान वान और उसके अंकल यानी लू फेंग का क्या रिश्ता है, जिससे वान वान पहले तो घबरा जाती है लेकिन फिर उसे बता देती है कि सच ये है कि उसने और लू फेंग ने एक एग्रीमेंट साइन किया था और अब वो एग्रीमेंट खत्म हो गया है। इस वजह से उसको उसकी बात माननी पड़ती थी। जिस पर लू चिया सोचता है कि अच्छा तुम्हारा बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है। बातों बातों में वो उससे ये भी कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, यहाँ तक कि शादी भी नहीं करना चाहती हो और तुम्हारी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ने तुम्हें मजबूर किया है शादी के लिए। तो वान वान कहती है कि अगर तुम्हें ये सब पता है तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो। जिससे वो बोलता है कि मुझे तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और मुझे लगता है प्यार का क्या है वो अब बाद में डेवलप हो ही जाएगा, हम दोनों की फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी, इसीलिए हमें इस रिश्ते को कंसिडर करना चाहिए। तो वो दोनों यानी वान वान भी एक तरह से मान जाती है और वो दोनों सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं, लेकिन रंग में भंग डाल देता है लू फेंग। वो वहाँ पर आ जाता है उसी कॉन्ट्रैक्ट की फाइल के साथ में और उन दोनों के सामने रख देता है और कहता है कि इस पर साइन करो। कॉन्ट्रैक्ट देख के वान वान को तो टेंशन ही हो जाती है कहीं लू चिया देख ना ले उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसका भांडा ना फूट जाए, इसीलिए वो लू चिया को वहाँ से जाने का कह देती है। जाते जाते लू चिया कह देता है कि तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना चाहिए और तुम्हें मेरे अंकल जैसा अच्छा बॉस कहाँ मिलेगा, काबिल बॉस कहाँ मिलेगा। मन में मेरे तो चल रहा होता बेटा तुझे नहीं पता ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है। खैर लू चिया वहाँ से चला जाता है और हमारे अंकल और हमारी हीरोइन अकेले रह जाते हैं। हीरोइन उसके पैरों पे गिर जाती है, मतलब एकदम घुटनों पे बैठ जाती है कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। और ये देखने के बाद तो लू फेंग को और ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम उस आदमी से यानी लू चिया से शादी करने के लिए मेरे पैरों पर गिर सकती हो। वो कहता है कि या तो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या फिर ये एग्रीमेंट जो है वो कल तुम्हारी फैमिली को पहुँचा दिया जाएगा। अब इस पर हमारी वान वान सोच रही होती है कि अगर ये एग्रीमेंट उसकी सौतेली माँ को मिल गया तो उसकी जो माँ का है वो मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा है वो बंद कर देंगे, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी, इसीलिए वो मजबूरी में आकर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। अंकल का तो काम हो गया था इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट लेके वहाँ से चले जाते हैं। वान तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है पर अब वो कर क्या सकती थी। अब यहाँ पर हमें एक न्यू एंट्री दिखाई जाती है जो वान वान को कॉल करती है। एक्चुअली वान वान की बेस्ट फ्रेंड थी जो इतने सालों से फॉरेन रह रही थी और अब वो वापस आ गई है चाइना और वो वान वान से तुरंत मिलना चाहती है। जिसपे वान वान मतलब वो बोल तो सकती नहीं थी लेकिन वो उसे टैप करके कुछ इशारा कर देती है फोन पर। इधर जो वान वान की बेस्ट फ्रेंड थी वो पहुंच जाती है एक ज्वेलरी शॉप में और उसे एक नेकलेस पसंद आ जाता है और वो उसे खरीदने का कहती है, पर वो नेकलेस ऑलरेडी किसी ने खरीद लिया था। किसने? हमारे लू फेंग ने। वो भी वहाँ पर आता है, अपना नेकलेस उठाता है। अब हमारी जो बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम चीची है वो नेकलेस को तो छोड़ के लू फेंग को ही पसंद करने लग जाती है। वो उससे कहती भी है कि ये नेकलेस तुम मुझे दे दो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें इसका 10 गुना देने को भी तैयार हूँ। लेकिन लू फेंग मना कर देता है उससे। लेकिन अब हमारी जो चीची का दिल तो भाई लू फेंग पे आ गया था, भाड़ में जाए नेकलेस। वो उससे नंबर मांग पाती उससे पहले ही लू फेंग चला गया था, लेकिन उसने अपने मन में सोच लिया था कि यार ये लड़का मेरे लिए ही बना है। अब चीची मिलने जाती है हमारी वान वान से, वो दोनों मिलती हैं, पुरानी बातें करती हैं, जहाँ पर चीची उसे ये भी बताती है कि कैसे उसे एक ज्वेलरी शोरूम में एक लड़का पसंद आ गया था यानी लू फेंग। और वो हमारी वान वान से भी पूछती है कि तुमने मुझे एक लड़के के बारे में बताया था जिसे तुम 3 साल से प्यार करती हो, उसका क्या हुआ। तो वान वान उदास हो जाती है। वो कहती है कि अब उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो लड़का अब उससे प्यार नहीं करता है। ये सुनने के बाद चीची को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि वो लड़का कितना बड़ा बदतमीज है, उसने तुम्हें छोड़ दिया, उसको तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। जिसपे वान वान उसे शांत करते हुए कहती है कि नहीं अब मैं उसे भूल गई हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। वान वान उसके बारे में कहती है कि तुम्हें कौन सा लड़का पसंद आया है। तो वो बोलती है कि अरे यार मैंने उसका नंबर भी नहीं ले पाया, ना मैं उसे जानती हूँ, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगी। वान वान उससे कहती है कि हाँ मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें वो लड़का ज़रूर मिल जाएगा। वो दोनों फिर अपनी बातों में लग जाती हैं। गाइस बातें तो मुझे भी बहुत पसंद है, स्पेशली आप जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मैं वो ज़रूर पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सा कम ही कमेंट्स आते हैं। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कमेंट करो, कुछ तो बताओ कौन सा ड्रामा अच्छा लग रहा है, ये ड्रामा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, या कुछ भी बताओ अपने बारे में, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। इधर जब वान वान हमारे लू फेंग के घर पे होती है तो लू फेंग आता है, उसको पीछे से इसके गले में नेकलेस पहना देता है। ये वही नेकलेस था जो उसने तब खरीदा था और जिसमें वान वान है ना थोड़ी मतलब वो तो उससे उदास ही रहती थी, उसको कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा था। लेकिन लू फेंग उससे कहता है कि तुम मतलब उसको जबरदस्ती स्माइल करवाता है कि चलो स्माइल करो और ताना सा मार रहा होता है कि अब तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत, इस अपार्टमेंट से निकलने का भी मत सोचना। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है।
अब अपार्टमेंट में से निकलने का कैसे ना सोचे, आज उसे चीची की पार्टी में जाना था, उसने उसे बुलाया हुआ था और हमारी वान ने चीची से वादा भी किया था। वो सोच रही होती है कि वो वहाँ से कैसे जाए, क्योंकि बाहर तो बॉडीगार्ड खड़े होंगे और उसे वो जाने देंगे नहीं बिना लू फेंग के ऑर्डर। फिर वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है और उसे कुछ आइडिया आता है। अब आइडिया क्या होता है वो थोड़ी देर बाद पता चलता है, क्योंकि वो बैठी होती है लू चियाओ के साथ में उसकी कार में। तो उसने लू चियाओ को बुलाया हुआ था और बॉडीगार्ड लू चियाओ को तो आने देंगे, इनफैक्ट उसको ले जाने देंगे क्योंकि वो भी उनका बॉस था। अब वो उसे बताती है, जिसमें लू चियाओ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही है, तो वो बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है, उसने उसे बुलाया है पार्टी में, वहाँ जा रही है। तो जब उसका नाम बताती है तो लू चियाओ उसे पहचान लेता है, क्योंकि चीची बहुत ही अमीर खानदान की लड़की थी, इनफैक्ट सब लोग उसे जानते थे और उसकी जो पार्टी है वो भी आज बहुत पॉपुलर थी क्योंकि वो फॉरेन से लौट के आई थी। जिसमें वो कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो वो पहले तो हिचकिचाती है लेकिन फिर मान जाती है। तो सबसे पहले वो दोनों जाते हैं अपने लिए अच्छी सी ड्रेस खरीदने पार्टी के हिसाब से, और फिर वहाँ से चेंज करके पहुँचते हैं वेन्यू पर, जहाँ पर सभी लोगों की नज़र उन दोनों पर होती है। अब भाई साहब, अगर वो दोनों साथ में हो और लू फेंग ना आए और फिर पार्टी में तमाशा ना हो, तो पार्टी किस बात की, ड्रामास की? तो भाई पार्टी बनती ही तमाशा के लिए, लेकिन वो तमाशा आज नहीं बता पाऊंगी, वो कल ही बताऊंगी, बड़ी स्टोरी हो जाएगी। तो जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बाय बाय, और कमेंट जरूर